हाँ, तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 22 तक 2 वर्षों तक चला। देखिए इसके बारे में। तो कह रहा है कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने की थी और इसे एक जन आंदोलन ही कहते हैं। अगर कहीं क्वेश्चन दे दे कि जन आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 1920 में हुई। कब तक चला? तो 1922 तक चला। जन आंदोलन एंड असहयोग आंदोलन बोथ आर सेम, ठीक है, डिफरेंट नहीं है। कह रहा है कि इसमें जन आंदोलन मुख्य रूप से 3 कारण थे। पहला खिलाफत का मुद्दा, दूसरा पंजाब सरकार की बर्बरता की कार्रवाई के विरुद्ध कोई काम नहीं किया गया, यानी जलियांवाला बाग के विरुद्ध अंग्रेजों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई वो। तीसरा है स्वराज की प्राप्ति के कारण। यानी ये 3 कारणों की वजह से असहयोग आंदोलन लाया गया। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के 2 प्रमुख कार्यक्रम थे। पहला, अंग्रेजी सरकार को कमजोर करके नैतिक रूप से पराजित करना और विश्वासमत कार्य और अंतर्गत अपराधियों और अनैतिक पदों को त्याग करना। यानी पहला जो था, अंग्रेज सरकार का जो बर्बरता इतना बढ़ गया है उसको कम करना, उसके दोष को मुक्त करना और वो जो मनमानी जो कार्य कर रहा है उस पर प्रतिबंध लगाना। और जो भी उपाधि दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो भी पद दिया गया भारतीयों को, वो सभी को त्याग करके अंग्रेजों को पुनः सौंप देना। तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार करना, विधान परिषद के चुनावों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, इन सभी चीजों का, और नौकरियों का बहिष्कार करना। यानी जो अंग्रेजों के द्वारा हमें दिया गया है, अंग्रेजों का जो हम लोग वस्तु यूज करते हैं, वो सभी को त्याग करना असहयोग आंदोलन का मुख्य थीम था। दूसरा जो था, रचनात्मक कार्य के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मान्य करना, राष्ट्रीय विद्यालयों एवं कॉलेजों की स्थापना करना ताकि स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार, जो अंग्रेजी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करने पर विद्यार्थी अपनी पढ़ाई कर सके। स्वदेशी सामानों को अपनाना, चरखा खादी लोकप्रिय बनाना। तिलक ने स्वराज कोष में 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना, यानी 1 करोड़ रुपया स्वराज कोष में इकट्ठा करना। और इसी के तहत 20 लाख चरखे का निर्माण किया गया। अक्सर पूछता है कि 20 लाख चरखे का निर्माण किस आंदोलन के तहत किया गया, तो असहयोग आंदोलन के तहत ही महात्मा गांधी के बल पर 20 लाख चरखे का निर्माण करवाया गया। इसके मार्गदर्शक महात्मा गांधी थे। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आप लोग लिखते चलेंगे। अब कह रहा है कि प्रारंभ कब हुआ, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में कह रहा है कि 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। ये अब कंफ्यूज मत होइएगा कि हाँ 1921 दे रहा है, नहीं, 1920 में ही शुरुआत हुई है, ठीक है। ये कुछ और उद्देश्यों से कह रहा है। कह रहा है कि संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन का फूल फल रहा था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा था। छात्र स्कूल कॉलेज का भी बहिष्कार कर रहे थे। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय और जामिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय, काशी विश्वविद्यालय, ऐसे शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई। पूछता है कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस आंदोलन के तहत की गई, तो आपका ये किया गया असहयोग आंदोलन के तहत। जामिया इस्लामिया अलीगढ़ की तो ऐसे स्थापना, जो मुस्लिम ओरिएंटल स्कूल की स्थापना तो 1875 में ही की गई थी, लेकिन पुनः यहाँ उत्थान किया गया 1920-21 में। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टर ने अपनी वकालत को छोड़कर देश के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रिंस ऑफ वेल्स की स्थापना 1921 में मुंबई में राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया। प्रिंस ऑफ वेल्स की स्थापना ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ये मुंबई में की गई, और राष्ट्रव्यापी जो आंदोलन चल रहा था सहयोग आंदोलन, उसी के स्वरूप में किया गया था 17 नवंबर 1921 को। सरकार के आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए 3000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी सरकार ने बोला कि असहयोग आंदोलन क्या है, गैर कानूनी है, ये कानून में नहीं है, तो इसलिए उसने 30,000 आंदोलनकारियों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, और गिरफ्तारी के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा हत्याकांड के जुलूस में कुछ पुलिस वालों ने फायरिंग किया और उसका लोगों को विरोध किया। इसी हमले में 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिस कर्मियों को जान ले ली गई। यानी देखिए हुआ क्या था, जब लोग आंदोलन करते हुए उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले से गुजर रहे थे, उसमें कुछ यंग लोग थे, तो पुलिस वालों ने उन पर फायरिंग किया और उनको बोला कि आप यहाँ से आंदोलन करते हुए नहीं जा सकते हैं, गैर कानूनी, और उन पर लाठियां चार्ज की। इसके परिणाम स्वरूप क्या किया, उन लोगों ने उन 22 पुलिस वालों को पकड़कर उन्हीं के चौकी में डाल दिया। सभी पुलिस वाले जो थे, अंग्रेज पुलिस वाले थे, चौकी में डालकर उन 22 को आग के हवाले कर दिया, यानी जलाकर मार दिया। ये घटना हुई 5 फरवरी 1922 को। किंतु ये घटना का न्यूज मिला महात्मा गांधी को 7 दिन बाद, यानी 12 फरवरी 1922 को गांधी जी का ये सूचना मिला कि गांधी जी ऐसा ऐसा घटना हुआ है।
तो गांधी जी ने बोला कि मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं, आप लोगों ने हिंसा की, इसी कारण मुझे ये आंदोलन रोकना पड़ेगा। और वो आंदोलन 12 फरवरी 1922 को रोक दिया गया। और इस आंदोलन को रोकने का मुख्य कारक था चौरी चौरा हत्याकांड, जो गोरखपुर उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में हुआ था। और ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को इसके आरोप में 6 साल की कारावास दी, यानी 6 साल की उनको सजा सुना दी। और असहयोग आंदोलन अचानक स्थगित हो गया। गांधी जी गिरफ्तार करने के कारण खिलाफत मुद्दा का भी अंत हो गया। हिंदू मुस्लिम की एकता भंग हो गई और भारत सरकार में सांप्रदायिकता की बोलबाला होने लगी। यानी क्या हुआ, जो बल दे रहा था सांप्रदायिकता को, वो अंग्रेज दे रहा था। वो तोड़ रहा था हिंदू और मुस्लिम में आपस में लोगों को। न कि स्वराज की प्राप्ति हुई, न कि पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ। सारी चीजें असफल हो गई और महान उपलब्धियां हासिल भी नहीं हुई। कांग्रेस और गांधी के संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। यानी ये सब घटना के बाद भी कांग्रेस का और भारतीय लोगों का जो विश्वास है वो लोगों में जागृत हुआ और समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलन में उठा और पूरा देश एक साथ एक भाषा के रूप में सभी को हाथों में चरखा और करघा के साथ बढ़ा। यानी सभी लोग अपने से मेहनत करके और क्या करने लगे, सूत काटने लगे और व्यवसाय को आगे बढ़ाने लगे। अब इसी के बाद जब इन घटनाओं के बाद भी कुछ परिणाम नहीं मिला तो साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन, देखिए 2 क्वेश्चन इससे पूछता है। साइमन कमीशन का गठन, साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन भारत आया 1928 में, किंतु इसका गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। इसका गठन 1927 में हुआ। तो ये है क्या, तो ये एक संवैधानिक गठन के लिए, संविधान में कुछ परिवर्तन के लिए एक सदस्यों की सभा का गठन किया गया था, जो कि 1927 में ऐसा प्रस्ताव रखा गया था कि साइमन कमीशन भारत जाएगा। किंतु भारत में जब आया तो इसमें भारतीय था ही नहीं, इसमें सब के सब अंग्रेज था। इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया 1928 में। इसी विरोध के परिणाम स्वरूप लाला लाजपत राय को लाठियों से वार किया गया और उनके सर पर, और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनका यही कथन था, नारा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ। जब उन पर लाठियों की वार की जा रही थी तो उनका कथन था कि मेरे सर पर किया गया कि लाठियों का वार अंग्रेजी हुकूमत के लिए किल साबित होगी। और ये कहते हुए वो जमीन पर धराशायी हो गए और इसी कारण कुछ दिन अस्पताल में रहे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। देखिए इस बारे में डिटेल्स जानते हैं। तो कह रहा है कि 1919 के एक्ट में पारित किया गया था, ब्रिटिश सरकार की घोषणा की गई थी कि 10 वर्ष के पश्चात कुछ सुधारों के लिए साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में इसकी नियुक्ति की जाएगी और इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया जाएगा, जो आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाएगा। यानी साइमन कमीशन का नाम क्या था, साइमन कमीशन का नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। साइमन कमीशन के आयोग में 7 सदस्य थे। इस आयोग में, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे, और जिनमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी एक भी भारतीय नहीं था। किंतु प्रस्ताव में यह साबित हुआ था कि जो भी सदस्य गठन किए जाएंगे उसमें कुछ भारतीय होंगे, कुछ अंग्रेज होंगे। तो जब ये सारे सदस्य भारत में जैसे ही आए तो लोगों को जब पता चला कि साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य हैं सभी अंग्रेज हैं, एक भी भारतीयों का नाम नहीं है, तो लोगों के बीच में विरोध की भावना आ गई और लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध किया। और विरोध पूरे भारत में सभी जगह किया गया, लेकिन कहीं जगह ये उग्र हो गया और कहीं जगह शांतिपूर्वक से किया गया। यही मुंबई में लाला लाजपत राय ने विरोध किया, जो कि उन पर लाठियों की वार की गई और इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो 3 फरवरी 1928 को मुंबई में साइमन कमीशन पहुंचा और उसे काले झंडे और हड़तालों का प्रदर्शन करना पड़ा और साइमन कमीशन वापस आओ के नारे लगाए गए। और नारे लगाते हुए इसी में लाजपत राय पर लगातार लाठियों से वार किया गया, उसका परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। अब इसी में देखिए एक नेहरू रिपोर्ट है, अभी हमने छोड़ा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, नेहरू रिपोर्ट के बाद मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। तो नेहरू रिपोर्ट, साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड विकर हैंड थे, जो भारतीय को एक संवैधानिक निर्माण की चुनौती दिए और इन्हें सभी दलों को गुटों को मान्यता दी। यानी बोला कि अगर आप सभी भारतीय एक हैं, चुनौती देता हूं, तो एक साथ गठन होकर कुछ संवैधानिक निर्णय लीजिए। भारत में सचिवों के चुनौती का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता थे। यानी नेहरू रिपोर्ट का जवाहरलाल नेहरू मत समझिएगा आप, नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू, उनके फादर, उनके पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के। यानी उन्होंने गठन किया, सम्मेलन किया और इस समिति में ब्रिटिश सरकार ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा की मांग की और इसमें कांग्रेस का एक वर्ग क्या हो गया, असहमत रहा। यानी सभी वर्ग सहमत रहे लेकिन कांग्रेस को मानने वाले एक वर्ग ने इसकी असहमति जताई और इसलिए
नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृति मिली, यानी मान्यता इसको नहीं मिली, और सांप्रदायिकता की भावना लोगों के अंदर उभर गई। हिंदू मुस्लिम की भावना फिर से लोगों के अंदर उभरने लगी। अब हम लोग देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन है